जय गुरुजी संगत जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरुजी के ब्लेसिंग्स भरे और प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं नए सत्संग का वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप ये सत्संग सुन पाएं और अपने सवालों के जवाब जो इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी देना चाहते हैं आपको, वो सुन पाएं। मेरे महादेव कहते हैं कि अगर मेरा भक्त मौन होकर सब कुछ सुन रहा है तो याद रहे उसके मौन और विश्वास का जवाब मैं दूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी प्राची जी, जय गुरुजी। मेरा प्यारा संगत परिवार, आप सब कैसे हैं? गुरुपा पर विश्वास है कि आप और आपका परिवार खुश और निरोगी होंगे, क्योंकि हमारे गुरुपा हम सब पर अपनी कृपा बरसाते हैं और हमेशा बरसाते रहे। कभी हमसे अपना कनेक्शन ना तोड़े, नहीं तो हम टूट ही नहीं जाएंगे, बल्कि हमारा कोई वजूद ही नहीं रह जाएगा। इस समाज में रिश्तेदारी कह लो या अपना खुद का घर कह लो, ये जो हमारे चेहरे पर मुस्कान है वो गुरुपा की देन है। ये जो हम चैन से सोते हैं ये गुरुपा की देन है। 2-3 वक्त का खाना कह लो या जो सुन सकते हैं या देख सकते हैं आँखों से, सब गुरुपा की देन है। वो नहीं तो हम नहीं, हमारा रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में है। प्राची जी, उनके हाथ में है संगत जी। हमें नहीं पता कब हम उनका नाम सिमरन करते करते हमारी बैटरी ऑफ हो जाए। हम सब कुछ सब जानते हैं, मगर क्या हम सब उनका शुक्राना करते हैं? कभी सुबह उठते ही पहले हम उन्हें पूछते हैं कि किवे हो गुरुपा? वो दिन भर में हमें हमारे कितने माड़े कर्म काटते हैं, कितने सारे, और अपने ऊपर भी लेते हैं। वो उन्हें कितनी तकलीफ होती होगी। हम उनके पैर तब दबाते हैं जब हम पर या घर में किसी पर संकट आता है कि उनके पैरों की मालिश करिए, और फिर जहाँ हमें दर्द हो वहाँ वो घी लगा देते हैं। सॉरी, आप सभी से मैं क्षमा मांगती हूँ, मेरी कोई भी बातों का बुरा मत मानना। हम सच में बस उन्हें अपनी अरदास बता देते हैं, नहीं पूरी हुई तो हम गलत सोचने लगते हैं। हमें खुद को नहीं पता कि पूरे दिन में हमारे साथ कितने सारे सत्संग होते हैं, मगर शुक्राना नहीं कर पाते हैं। मैं खुद भी उन्हीं में से हूँ, मगर पापा ने भी कभी साथ नहीं छोड़ा। हाँ, कभी कभी थोड़ा नाराज हो जाते हैं, पर जिसको भी जवाब देना है उसे खुद देते हैं। ऐसे ही मेरे साथ कुछ हुआ कुछ दिनों पहले। मेरी सास ने मेरे लिए बहुत कुछ बुरा भला बोला मेरी देवरानी से, और कहा उसे तो मैं रुलाऊंगी, मगर पापा ने सब संभाल लिया। वो 15 दिन पहले आई मेरे यहाँ, अभी यहीं है, और पापा है इसलिए कुछ कह नहीं रही है, और पापा की मेहर है कि मेरे और मेरे पति के बीच कोई कलेश नहीं करवा रही है। इसलिए गुरुपा कहते हैं कि तू मंत्र जाप कर, जब कोई कलेश हो रहा हो या कोई गुस्से में हो या तुम्हें खुद को क्रोध आ रहा हो। वाकई में जो एक जादू है मंत्र जाप में, उसको मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती हूँ। बस यही मेरा शुक्राना सत्संग था। आशा करती हूँ आप सबसे मैं अपना नए सत्संग के साथ मिलूंगी। गुरुपा जो मेरा ये सत्संग शेयर करती हैं सारे संगत परिवार को, उन्हें बहुत सारी ब्लेसिंग्स दीजिएगा प्राची जी को, और वो बहुत बहुत तरक्की करें अपनी जॉब में, और जो उनका ड्रीम जॉब है उन्हें मिल जाए, और जो छोटे छोटे ड्रीम्स हैं वो भी पूरे हो जाए, और संगत परिवार के भी ड्रीम्स पूरे हों, और सब हेल्दी रहे। जान है तो जहाँ है। सूरज जब पलके खोले मन नमः शिवाय बोले, मैं इस दुनिया से क्यों डरूं, मेरे रक्षक हैं शिव शंकर भोले। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। लव यू गुरुपा, कदे भी हाथ नहीं छड़ना पापा। चल रही हूँ धूप में तो महाकाल तेरी छाया है, शरण है तेरी सच्ची बाकी तो सब मोह माया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी प्राची जी, जय गुरुजी। मेरा संगत परिवार, आप सब कैसे हैं? मैं ठीक हूँ प्राची जी, और संगत परिवार की अरदास की वजह से मैं खुश हूँ। मेरा बेटा खुश है। आप सबका भी शुक्राना। मैं मंद मंद मुस्कुरा भी रही हूँ और आंखों में आंसू भी आ रहे हैं। मेरे पता नहीं क्यों, शायद गुरुपा का नाम जाप कर रही हूँ इसलिए। प्राची जी और संगत जी, मेरे साथ कई सत्संग होते हैं, मगर मैं इतना भी वक्त नहीं निकाल पाती हूँ कि मैं गुरुपा का शुक्राना सत्संग आप सबके साथ साझा करूं। प्राची जी और संगत जी, आई एम सॉरी, मगर मैं अपना शुक्राना सत्संग बहुत मुश्किल से लिख पाती हूँ, क्योंकि मुझे छुप कर लिखना पड़ता है। मेरे हस्बैंड को पता नहीं है शुक्राना सत्संग के बारे में। अगर पता चला
तो पता नहीं क्या ही करेंगी गुस्से में, इसलिए मुझे देर हो जाती है। और गुरुपा ये बात जानते हैं, क्योंकि उन्हीं के घर में रहती हूँ तो उन्हें सब दिखाई देता है। ये जो आज का सत्संग मेरा करवा चौथ पर है प्राची जी और संगत जी, मैं जब से इंडिया लौटकर आई हूँ मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब रही है। मैंने जब अपना चेकअप करवाया तो मुझे इंटेस्टिनल इन्फेक्शन और लिवर पर सूजन बताया गया। मैं जो खाती वॉमिट करती, 102 103 फीवर रहता, ऊपर से बीपी लो 90 से 42 या 100 to 38 ऐसा रहता। मुझे लगता कि बचूंगी नहीं, क्योंकि इतनी तबीयत ख़राब में इतनी ज़्यादा लड़ाइयाँ और काम करना पड़ता था मुझे। बहुत ज़्यादा बुरा माहौल था घर का। मैंने जब डॉक्टर को बताया तो उन्होंने मेडिसिन दी और कहा कि आप पहले तो फास्टिंग छोड़ दीजिए। मैं कई व्रत करती थी और लड़ाइयों की वजह से खाना नहीं खाती थी। अब मेरे अंदर डर सा बैठ गया था कि मुझे नहीं मरना इतनी जल्दी, मुझे अपने बेटे के साथ जीना है, आगे बढ़ता हुआ देखना है। मैंने तो अपनी ज़िंदगी बिना माँ बापू के निकाल ली, मगर इसके साथ ये नहीं होने दूंगी, ना होना चाहिए। रोज़ यही अरदास करती। तो मैंने अपने सारे व्रत छोड़ दिए। तो जब ये करवा चौथ का व्रत आया मैं बहुत टेंशन में थी कि कैसे होगा, मेरे लिवर में दर्द ना शुरू हो जाए। बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। फिर याद आया कि मैं खामखा डर रही हूँ, मुझसे बड़ा पागल कोई नहीं है। मेरे पास मेरी दौलत, मेरी ताकत, मेरी सांसें, मेरी आंखें, मेरा लिवर, मेरा पूरा का पूरा शरीर, सब कुछ पापा के पास है। ये पूरा शरीर उन्हें सरेंडर कर रखा है, तो मैं क्यों परेशान हूँ। प्राची जी और संगत जी, बात ये कि मेरी इंटरकास्ट मैरिज है, तो इनके यहाँ सरगी नहीं खाते हैं सुबह उठकर। जैसे अगर रात में 12 बजे के बाद ना खा सकते हैं ना पी सकते हैं। निर्जल व्रत होता है, इसलिए बस डर था कि कहीं दर्द ना शुरू हो जाए, व्रत बीच में ना तोड़ना पड़ जाए मुझे। मगर when life knocks you down, a father is the one who reminds you how strong you are. Love you पापा। तो बस मंत्र जाप किया और पापा का नाम लिया और व्रत रख लिया मैंने। प्राची जी, संगत जी, आपको यकीन नहीं होगा कि मेरा पूरा व्रत अच्छा गया। न लिवर में दर्द, न वॉमिटिंग, न कुछ भी नहीं हुआ। मगर अभी कभी कभार उठता है दर्द, पर पापा पर यकीन है मुझे कुछ होने नहीं देंगे और मेरी लिवर की प्रॉब्लम जल्द ही सॉल्व हो जाएगी और मैं भी सबकी तरह हेल्दी लाइफ जीऊँगी। तो प्राची जी और संगत जी, मेरा खुशी का ठिकाना नहीं था उस दिन। प्राची जी और संगत जी, मेरी सास ने पूरा खाना बनाया। आई वॉज शॉक्ड। बस फिर क्या, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी कहते कहते मैं रुकी ही नहीं। मैं सच में नहीं पता मुझे कैसे ये सारी चीज़ें चुकाऊँ। मैं सच में नहीं पता मुझे पापा, आप इतना मेरा ध्यान रखते हो। वही कहूँगी, शायद मेरे पापा होते तो नहीं करते मेरे लिए इतना। गुरुपा ने मुझसे कहा था कि चांद में मेरा स्वरूप तुझे दिखाई देगा, मगर मुझे प्राची जी और संगत जी दूर का नहीं दिखता है, इसलिए मैं ध्यान से नहीं देख पाई। मगर मैं बार बार गुरुजी, शुक्राना गुरुजी कहती रही। और भी बहुत सारे सत्संग हैं मेरे जो मैं अगली बार साझा करूँगी आप सबके साथ। तो अभी आप सबसे इजाज़त मांगती हूँ और जल्द ही आप सबसे नए सत्संग के साथ प्राची जी की आवाज़ में मिलूँगी। प्राची जी, आपके लिए हमेशा कहती रहती हूँ गुरुपा से कि आपको कभी किसी चीज़ की कमी ना रहे, आपके घर में कभी किसी को किसी चीज़ की कमी ना रहे, सब खुश रहें और स्वस्थ रहें। गुरुपा, मेरे प्यारे संगत परिवार पर भी अपनी मेहर सदा बनाए रखना। प्राची जी, संगत जी, ऐसा नहीं है कि दुख का पहाड़ नहीं टूटा है, मगर पापा इतनी जल्दी अपनी जादुई छड़ी से उसे सही कर देते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ पापा ही कर सकते हैं, इंसान में वो सामर्थ्य नहीं है। लव यू पापा। ड्यूरिंग द डार्केस्ट डेज when I feel inadequate, unloved and unworthy, I remember whose daughter I am and I strengthen my crown. Love you, love you, love you गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आइए सुनते हैं हमारी दूसरी आंटी का सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी लंदन से बोल रही हूँ। सबसे पहले मेरा हिंदी इतना बढ़िया नहीं है क्योंकि आई बिलोंग टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया, सो मैं इतना मेरा फ्लुएंसी नहीं है हिंदी में। सो प्लीज़ संगत जी, प्लीज़ माफ़ कर देना। एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग माई सत्संग, माई शुक्राना सत्संग इन योर यूट्यूब चैनल। सो सबसे पहले मैं गुरुपा के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा पहला ये शुक्राना सत्संग है। पहली बार, the first time sharing the शुक्राना सत्संग in your channel. So please, if anything happens wrong, please do forgive me. और गुरु जी प्लीज़ मेरे को माफ़ कर देना। और संगत जी प्लीज़, कुछ मैंने अनाप शनाप कुछ बोल दिया तो मैं पहले से माफ़ी चाहता हूँ। तो मेरा ये पहला शुक्राना सत्संग है। मैं गुरु जी से मेरा कनेक्शन इस साल अप्रैल 24 से शुरू किया था। तो मेरे लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ गया और मेरे घर में बहुत लड़ाई झगड़ा बहुत कुछ हो रहा था। तो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी घर में मेरे और मेरे अंकल जी के बीच में बहुत कुछ लड़ाई झगड़ा चल रहा था। तो मेरे बातचीत नहीं हो रही है, मेरे दोनों बच्चों से भी मेरे इंटरेक्शन कम हो रहा था। तो अपना अपना काम करके अपना ऐसे रह रहा था। सो अचानक लड़ाई झगड़ा तो चलता रहता है घर में, तो मैं नेगेटिविटी भी ज़्यादा हो गया। तो अचानक एक दिन मैंने ऐसे ही इंस्टा खोला था। मेरे इंस्टा में गुरुपा के मैं स्वरूप देखा। तो मैंने गुरुपा के स्वरूप के अंदर जो फॉलो करने के लिए कोशिश किया। तो द फर्स्ट थिंग आई सो वाज अ मैसेज गुरुपा की टेलीपैथी। वो मैसेजेस मैंने देखने लगे तो इट वाज सच अ पॉजिटिव साइन दिखाई दिया, पॉजिटिविटी था एज सून एज यू सो द मैसेज। एंड ऑल ऑफ अ सडन जो मेरा डिप्रेशन चल रहा था, मेरी जो नेगेटिविटी चल रहा था, ऑल ऑफ अ सडन इट वाज लाइक कि एक अंदर से मेरे को थोड़ा सा लाइट फीलिंग हुआ। सो फील अ बिट ऑफ पॉजिटिविटी। सो मैंने सोचा चलो मैं गुरुपा की स्वरूप जो भी फॉलोअर्स है मैं फॉलो करके देखता हूँ, लेट्स सी। So I started following the Gurupa's Swarup, whoever was in Insta, जो भी। So follow करने लग गया। Then I thought like अच्छा, then I started looking for the mantra job, and then I started doing the listening the satsang in the YouTube. So all of this I started doing it one by one, and then all of a sudden like every day to day life में मेरे को बहुत changes आने लग गया। मेरी thinking, मेरी नेगेटिविटी थोड़ा थोड़ा धीरे मेरे ख़त्म हो रही थी। तो मेरे घर में पॉजिटिविटी आ रहा था। तो मैं गुरुपा से थोड़ा सा कनेक्शन शुरू हो गया। मैं मंत्र जाप करते रहती हूँ घर में। whenever I'm free I will listen to mantra jap and I'll do listen to satsang, and satsang में बहुत कुछ मैं सीखने लग गया। So I started feel अंदर की मतलब मेरे अंदर में बहुत peaceful calmness everything I started। So ऐसे धीरे करके मैंने फॉलो करना शुरू कर दिया। एवरीडे मेरा एक रिचुअल बन गया मंत्र जाप करना और गुरुजी की सत्संग सुनना। सब कुछ मैं गुरुपा की तरफ मैं सब कुछ खींचते जा रहा था। एवरीडे कुछ ना कुछ मेरे को, जैसे हम लोग एज वाइज जैसे टीवी देखते हो, जैसे पिक्चर देखते हो, ये देखो, वो सब मैंने सब छोड़ दिया। गुरुपा की गुरबानी सब सुनने लग गया। देन एवरीथिंग गुरुपा के जो भी है रिलेटेड मंत्र जाप से लेके सत्संग से रिलेटेड एवरीथिंग आई स्टार्ट एंजॉइंग। इतना पीस देता, इतना मेरा माइंड में पीसफुल दे रहा था। आई थॉट लाइक ओह माय गॉड, ये तो एक मेरी जीने के एक रास्ता है। बट एनीवे, एक दिन मैंने क्या किया था, एक मैसेज किया था मेरे फ्रेंड को कि तुम तो, आई नो शी इज़ अ गुरुपा की फॉलोवर है। सो आई स्टार्टेड मैसेजिंग हर कि आप तो गुरुपा की फॉलोवर हो, सो वेयर आर द सत्संग्स हेल्ड, आई डोंट नो वेयर इट इज़, आप बताओगे कहाँ होता है ये सत्संग वगैरह। तो शी सेड अरे वो सत्संग तो आपकी बहुत नज़दीक है आपके घर से, सो मैं आपके नंबर ऐड कराता हूँ, मैं एडमिन ग्रुप को देता हूँ। सो शी स्टार्टेड गिविंग मैंने नंबर दे दिया उनको। फिर अचानक 1-2 दिन के बाद मेरे को इन्विटेशन आ गया, सत्संग है इधर। सो मेरे ग्रुप इन्विटेशन आ गया। सो आई स्टार्टेड सेइंग गुरुजी को शुक्राना गुरुजी मेरे को सत्संग में बुलाने के लिए। सो मैं 1-2 हफ्ते के बाद मैं सत्संग अटेंड करने गई थी। मैं इस बार मैं अकेले गई थी सत्संग अटेंड करने। मैंने हस्बैंड को भी नहीं बताया, बच्चों को भी नहीं बताया, मैं अकेले चली गई थी। आई वॉज सो एक्साइटेड इनसाइड कि सत्संग क्या होता है इधर। यू डोंट नो, मेरे को कुछ नहीं पता था रूल क्या होता है, सत्संग में क्या करना है। बट एनीवे, बोलता है कि इंडियन सूट साट पहन के आना, गुरुपा लव्स ऑलवेज
ठीक ठाक बन के जाना। सो आई वॉज थिंकिंग मैं क्या पहन के जाऊँ, कौन सा वाला सूट डालूँ, गुरुपा कौन सा पसंद करता है, कलर वाइज मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। एनीवे सब छोड़ो, मैं गई सत्संग में। So as soon as I went inside the satsang, I saw गुरुपा की स्वरूप, big स्वरूप and the stage जो जैसे सजाया है, गुरुपा की चोला कैसे रखा है, गड्डी कैसे सजाया है, गुरु नानक जी है, शिव जी है, सब कुछ है। वो इतनी बड़ी, इतना सुंदर स्टेज सजाया था। माय गॉड, मैं थोड़ा सा भावुक भी हो गया, देखे वो इमोशनल हो गया। एंड एज सुन एज मैंने गुरुपा की स्वरूप के सामने में माथा टेकी और मैंने अंदर में मैंने वो अरदास की, तो मेरे अचानक से मेरे आंसू स्टार्टेड क्राइंग ऑल ऑफ अ सडन। मैं गुरुपा से एकदम कनेक्ट हो गया। गुरुपा देख ले, आपने बुलाया, मैं आ गई। ओ माय गॉड, इतना इमोशनल, इतनी एकदम आंसू आके मैं वही रोई पड़ी। मेरा आंसू टपक टपक के मैं रोई वहीं पे, सामने ही गुरुपा के स्वरूप के सामने। चलो वहाँ मैं बैठ गई और गुरबानी चल रहे थे, सब चल रहे थे सब। तो गुरबानी सब बहुत मीनिंगफुल, आई डोंट नो मच अबाउट द गुरबानी सब, थोड़ा थोड़ा मीनिंग मेरे को पंजाबी थोड़ा थोड़ा समझ में आते हैं। तो मैं सुन के इतना पीसफुली बैठे रहे, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद, सब कुछ इतना अच्छा सा, इतना अरेंजमेंट था। और मैं तो थोड़ा सा इट वॉज अ बिट शॉकिंग कि ऐसा होता है सत्संग। ओके, इतना डिसिप्लिन, इतने अच्छे वे में सब लोग सत्संग, शेयरिंग दिस, शेयरिंग इट वॉज सच अ नाइस फीलिंग। तो ऐसे धीरे धीरे करके मैंने गुरुपा से कनेक्ट किया था। तो मैं कनेक्ट हो गई। मैं गुरुपा की उस टाइम स्वरूप तो नहीं मिला, बट अगले नेक्स्ट टाइम की सत्संग में गई तो उसमें तो मेरे को स्वरूप मिल गया। तो मेरे मंदिर में मैंने स्वरूप, गुरुपा की स्वरूप को मैंने सजा के रखा हुआ है, सब कुछ मंदिर में आ गए। सो अभी तो मैं पूरा गुरुपा की सेवा करता हूँ जितना हो सके मेरे से। और गुरुपा मेरे को छोटे छोटे शुक्राना बोलते हैं कि ये करो वो करो। मेरे को टेलीपैथी के थ्रू बात करते हैं। गुरुपा बोलते हैं अभी रिसेंटली क्या हुआ, रिसेंटली मेरी भाई के बच्चा अभी हुआ है, बहुत सालों के बाद 10 साल के बाद इनको अभी बच्चा हुआ। तो हम लोग बहुत खुश थे। तो अचानक बच्चा, मतलब मेरे को पता था कि CS सेक्शन तो करने वाला है, बट एट दी एंड की मैंने मेरी बहन की फ़ोन नहीं उठाया क्योंकि मैं तो सो रही थी। तो इसलिए अचानक थोड़ी देर में मेरे बहन बोलते कि अरे यहाँ आज के इसका CS सेक्शन डिलीवरी हो गया, तो बेटा हो गया। ओ माय गॉड, मैंने बोला शुक्राना गुरुपा, शुक्राना फॉर एवरीथिंग, फॉर द ब्लेसिंग। फिर मैं ऐसे बात करके मैं फ़ोन रख रही थी। थोड़ी देर के बाद मैंने इंस्टा खोल के देखा, तो मेरे इंस्टा में गुरुपा के मैसेज टेलीपैथी आ गया, तेरी भाई को ब्लेसिंग कितना। ओ माय गॉड, मैं तो शायद गुरुपा आप सब जानते हो, आपको सब पता है क्या ब्लेसिंग देना है, क्या वो। आई वॉज अ बिट शॉक एंड आई वॉज लाइक थैंक यू गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम गुरुपा। फिर ऐसा हो गया। फिर अचानक और शुक्राना मैं सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। एक दिन मैं और मेरे अंकल जी बात कर रहे थे घर में। मेरे अंकल जी थोड़ा परेशान थे, बोल रहा था कि यार हमारा एज भी थोड़ा सा हो रहा है, रिटायरमेंट करना है, घर भी लेना है, घर लेके ख़त्म करते हैं इन्वेस्ट करके, फिर हम लोग जल्दी रिटायर करेंगे। ऐसे बात चल रहे थे। इसने बोला फिर देख ले, यहाँ की गवर्नमेंट बहुत टैक्स लेता है, घर खरीदने में भी ये वो बहुत कुछ टैक्स हाई है UK साइड। तो घर खरीदने में भी इनको टैक्स देना है, ये वो। मेरे हस्बैंड, मेरा अंकल जी थोड़ा सा ना टेंशन लेने वाली है, थोड़ा बंदा ऐसा है, थोड़ा सा सोचता बहुत ज़्यादा है सॉरी। तो ऐसे हम लोग बात चल रही, खूब एक उस दिन परेशान हो रहा था, ऐसा है वैसा है, कहाँ घर लेना, क्या लेना है, थोड़ा सा परेशान हो रहा था, BP हाई हो रहा है उसका, ये। मैंने बोला क्या इतना क्या सोचना है, काम डाउन, वी विल डू। गुरु बैठे हमारे घर में, गुरुपा है, साईं बाबा है, सब है, गुरु जी, सब गुरु में हमारे घर में बैठे हैं, कुछ ना कुछ हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। फिर अचानक ऐसे करते मैं नीचे आ गई थी। मैं तो संध्या वेला की, मतलब मेरा सब आरती करने हैं, गुरु जी की शिव आरती, बाबा की आरती वगैरह करने के लिए हनुमान चालीसा में सब पढ़ते हुए मंत्र जाप कर रहे थे। देन आफ्टर दैट, उसकी थोड़ी देर के बाद मेरे दिमाग में ऐसे क्लिक हुआ, आई डोंट नो, मैंने इंस्टा ऐसे खोल के देखा, पता नहीं क्यों खोला है मैंने, ऐसे बैठे बैठे पूजा के बाद। फिर इंस्टा में फिर मैसेजेस आ गए।
फिर बोलती है तेरे को नए घर ब्लेस किया। ओ मैंने अनदर शॉकिंग। फिर मैंने एकदम वो स्क्रीनशॉट जो उसके मेरे अंकल जी के ऊपर बैठे थे मैंने उसको भेजा, देख ले। फिर बोलते ये कब आया मैसेज, मैंने अभी थोड़ी देर पहले। वो भी बोलता ओ माय गॉड। अनंतम अनंतम गुरुपा, आप सब जानते हो छोटे छोटे चीज़ हमारे दिमाग में हम क्यों परेशान हो रहे हैं ना गुरुपा। थैंक यू सो मच, शुक्रिया गुरुपा। अनंतम अनंतम गुरुपा फॉर लुकिंग आफ्टर अस। ये है मेरी सत्संग, तो वो छोटे छोटे चीज़ होता रहता है। गुरुपा देखभाल करता अपने संगत को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपनी शुक्राना सत्संग यहाँ विराम करना चाहती हूँ अपने गुरुपा की मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपके परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।